जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बगैर रुके आप लोगों के सामने आज भी केसी 100 की परफॉर्मेंस रही कि बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकल रहे हैं और लाज़मी नहीं है कि आप लोग सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक को बाय करें। आज की इस वीडियो में जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता के इनको मैं आप लोगों को होल्ड करने का बोल रहा हूँ। इतनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच करे वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़े। वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब पर भी मस्ट क्लिक कर लें। इंडेक्स आज 1,31,000 पे ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ और सेकंड सेशन में ना बड़ी तेजी के साथ 1,31 से बढ़ता हुआ 1,32 तक गया। 1,32 तक का इंडेक्स ने हाई टच करा और मजीद यहाँ से भी इंडेक्स को ऊपर निकलना है। स्मूथली इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं। जो शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ स्टॉक में ना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि स्टॉक गिरे और नुकसान आप लोगों को जो स्टॉक ना आप लोगों के बड़े बड़े लॉसेस खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मजीद सपोर्ट करें, इसको इतना शेयर करें कि इसकी रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़े। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ जो ट्रीट इसका नेम है। 19-20 रुपये से मैं शेयर को आप लोग कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि लाजमी बाय करें, लाजमी एकोमोडेट करें, लाजमी इसको होल्ड करें। ये स्टॉक विद वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं और करोड़ों के वॉल्यूम बनने और आज जिस तरह ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक के वॉल्यूम बने और बाइंग जनरेट थी, यानी कि हर रेट पे ट्रीट जो है ना वो उठाएं। और देखें ना अभी तो बहुत लो पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 27 रुपये से लेकर 28-29 के पास आ गया और अब तो मैं आप लोगों को इस बेकार शेयर की बाय कॉल दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद वॉल्यूम के ऊपर जा रहा है तो टेक्निकल करेक्शन देखें आ सकती है इसमें। इन रेटों पे कि अगर ये राइज करता है 26 रुपये 27 रुपये के रेट पे तो फिर तब ये स्टॉक गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि ट्रीट जो है वो राइज करें। ट्रीट विद वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे हैं और जिस तरह ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है ना तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ट्रीट जो है ना अपने 27-28 के रेजिस्टेंस को वन टाइम ब्रेक कर गया। क्योंकि इससे पहले भी 28 रुपये तक का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना है। भारी रेजिस्टेंस एरिया से ये हिट करके इसको ब्रेक करके इससे ऊपर जा नहीं पाया, लेकिन ये जैसे ही 28 को ब्रेक कर गया तो फिर ये इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा और नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। वो इसीलिए कि देखिए पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को इस शेयर को अगेन बाय का बोल रहा हूँ। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे ना उतना ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ेगी। लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करके होल्ड करे हुए हैं। पहली कंपनी ट्रीट की बाय कॉल इंटैक्ट है। बस जैसे ही T29 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, क्योंकि इससे पहले भी 29 तक ये पहुंचा था। 29 के रेजिस्टेंस को ना 29 के भारी रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इससे ऊपर की जा नहीं पाया। कि जैसे ही 29 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ट्वीट तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। इस कंपनी को लाजमी आप लोग ने एकोमोडेट करिएगा कि जितना नीचे गिरता है उतना बेहतर है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया इसीलिए कि सवालात ना 8 से लेकर 9 लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि क्या लगता है आपको ट्वीट में तो हम फंसे हुए 30, 40, 50 के रेट पे सबकी बारी आएगी, सबको मौका मिलेगा ट्वीट को बेचने का भी। और ट्वीट को इतनी भी लोगों ने अभी बाय करा हुआ है तो उन लोगों के पास मौका अच्छा है कि होल्ड कर रखें। ये जितना ऊपर निकलेगा उतना आप लोगों का नफ़ा बढ़ेगा, तो नफ़े में जाए, यानी कि ज़्यादा नफ़ा हो रहा हो तो फिर तब इसको बेच के इससे निकलना बनता है। अब अगली कंपनी की बात कर लेता हूँ। कुछ डिटेल में आप लोगों को हर कंपनीज़ की बताऊँगा, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हुए क्योंकि सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि लाजमी आप शेयर के सपोर्ट लेवल, बेस्ट बाइंग जोन और क्या आपको लगता है कि कितना ये ऊपर जाएगा, कितने अपने हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। क्योंकि देखिए ना बैंकिंग की अर्निंग्स बढ़ रही है और बैंकिंग सेक्टर वो वाइज सेक्टर है। सीमेंट के बाद ये जिनकी अर्निंग्स बेहतर से बेहतर आ रही हैं तभी तो बैंकिंग के शेयर्स देखें ना डबल ट्रिपल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसीलिए हो रहे हैं कि अपकमिंग यानी कि रिजल्ट्स इनके आएंगे अच्छे। फैसल बैंकिंग के साथ सामने आप लोगों के देखें, मैं आप लोगों को प्रॉपर ग्राफ्स को देख के इसके एनालिसिस दे रहा हूँ। FABL इसका कोड हो गया। तो अब मुझे क्या लग रहा है तो ये तो मैं आप लोगों को ग्राफ को देख के बता रहा हूँ कि आज भी इसने ना 80 रुपये की रेट को तस्लीम करने की पूरी कोशिश करी है और बार बार ये 80 रुपये पे आ रहा है तो ये बेहतर है। वो इसीलिए कि जैसे ही 81 को ब्रेक कर गया तो ये सीधा आप लोगों को 88 टू 90 रुपये तक फैसल बैंक निकलता दिखाई देगा। बड़े नफ़े बासानी आप लोग फैसल बैंक में ना काम करके कमा सकते हैं और फैसल बैंक में आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है कि वो FABL को ना बाय करिएगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखें जहाँ तक मुझे आता है वहाँ तक तो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। जो जो शेयर्स के सवाल लोग कर रहे होते हैं ना मुझसे कमेंट सेक्शन में कोशिश पूरी होती है कि आप लोगों को हर फंडामेंटली मजबूत और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए स्टॉक की बाय कॉल दूं। ऐसा नहीं है कि इसको बाय कर लो, उसको जमा कर लो, उसको सेल कर लो, क्योंकि इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग फिर बड़े नुकसान करते हैं। कंटिन्यूसली एक कंपनी का स्टॉक NATF नेशनल फूड्स लिमिटेड आज देख लें 10 रुपये से ऊपर का इसने एक ज़बरदस्त गेंद दिया, 350 रुपये तक ये पहुंच गया। ये देख लें आप लोगों के सामने, मैं प्रॉपर इसके एनालिसिस देखते हुए इसको कंटिन्यूसली कहता रहा ना कि बाय करें। 150 रुपये से शेयर की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। बस यही है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा। एक टारगेट मैं आप लोगों को इसका दे रहा हूँ, वो नेशनल फूड्स का बनता है 500 रुपये तक का। यहाँ से देख लेंगे कम से कम 150 रुपये तक का आप लोगों को नफ़ा प्रॉफिट बड़ा अच्छा इस कंपनी के स्टॉक में ना काम करके मिलेगा।
तो वर्किंग पूरी करके आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। लेकिन जिस तरह ये सीधा ऊपर जा रहा है ना, इसकी अर्निंग्स मजीद बढ़ के आएंगी और मुमकिन है कि डबल से ट्रिपल आ जाए अर्निंग। तभी तो जिस तरह बैंकिंग के शेयर्स बड़ी तेज़ी से बढ़े, उस तरह से आप लोगों को NATF भी ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। बैंकिंग के स्टॉक में एक सवाल कंटिन्यूसली आना, MEBL का क्या करें, मीज़ान बैंक को तो हमने बाय करा हुआ है, कब तक हम इसको होल्ड करे रखें। देखें, इसका टारगेट मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करने की तरफ जाऊँगा। वो टारगेट मीज़ान बैंक का बनता है 480 रुपये तक का। मुझे वर्किंग करके ग्राफ को देखते हुए लग रहा है ना कि ये सारे शेयर्स इतना ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। अब ज़्यादातर हेटर्स इस वीडियो के आने के देख भी रहे होंगे और सवाल भी मुझसे करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे कि पता ही नहीं है आपको स्टॉक का। मैं आप लोगों को देखिए एक बात यही बोल दे रहा हूँ, अगर मुझे पता नहीं है ना स्टॉक के बारे में, तो मेरी पिछली वीडियोज़ को इतनी भी न्यू ऑडियंस ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, वो इस वीडियो को एंड करते ही मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें आप लोग। कि पूरी वर्किंग करके मैंने आप लोगों को NATF, सिटी फार्मा, गुल अहमद, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक इन शेयर की कहाँ कहाँ पर बाय कॉल दी थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को डिप के रेट्स लोअर लेवल पर बाय कॉल दी के कहा था कि लाजमी जमा करें, लाजमी एकोमुलेट करें। अब जितने भी हेटर्स बोलेंगे उन लोगों को बोलने दें। देखे ना, ये वही हेटर्स देखे जिन्होंने बेकार शेयर्स में काम करा कि इलेक्ट्रिक, WTL, इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स, डबल GL हो गया कि फिर से उन्हें नुकसान हुआ, यानी कि वो सिर्फ पैसे हारे, उनके अकाउंट वॉश आउट हुए, उनके अकाउंट साफ़ हुए, सिर्फ उनको नुकसान ही हुआ। मुझे ज़्यादातर लोगों ने उधार में काम करा। मैं इसलिए तो कहता हूँ ना, आप लोग फ्यूचर में उधार में, लेवरेज में काम मत करें। कैश इन हैंड है तो फिर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। मार्केट में मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स 1,50,000, 1,70,000, 1,80 ये सारे टारगेट्स हिट करने हैं। इंडेक्स को बजट ही बड़ा अच्छा अनाउंस हुआ ना, तभी तो बजट को देखते हुए मार्केट चल रही है ना हमारी। मार्केट बिल्कुल यहाँ से डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल क्लियर है, सिम्त बिल्कुल क्लियर है। और डायरेक्शन देखें ना क्लियर इस सेंस में भी तो है ना कि बजट ही बेहतर आ गया, और इससे पहले कंटिन्यूसली गिरता इंटरेस्ट रेट ना सीमेंट के स्टॉक्स को डबल ट्रिपल कर गया है। अब वो शेयर जैसे कि टेक्सटाइल के स्टॉक से ये नहीं बढ़े हैं, ये बढ़ेंगे। इसके अलावा फार्मा के शेयर से ये बढ़ेंगे, कुछ फूड के स्टॉक से ये बढ़ेंगे। ये सारे वो शेयर्स हैं जो कि नहीं बढ़े, जो उस तरह से नहीं बढ़े, इस तरह से सीमेंट के शेयर्स हैं वो बढ़ गए ना। उस तरह से ज़्यादातर कुछ कंपनीज़ के स्टॉक से वो ना ऊपर जा पाए एक तरीके से। तो फिर वो सारे शेयर्स में आप लोगों को काम करने के मौके मिलते रहेंगे बेहतर। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको जाता हूँ एंड करने की तरफ। कुछ पिछली वीडियोस मेरी मस्ट आप लोग वॉच कर लीजिएगा। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इस रूम में, लेकिन देखिए मैं पूरी वर्किंग करके आप लोगों को देख के ना स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल बता के इनको बाय करने का बोल रहा हूँ, इनको जमा करने का बोल रहा हूँ। पिछली वीडियोस को मस्ट वॉच कर लिएगा। आज शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टॉक के जो मैंने नेम रखे सामने आप लोगों के, ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं। अब वर्किंग करके आप लोग कुछ वीडियोस को देख के फैसला करिएगा कि हमें कौन से स्टॉक को कब तक बाय करना है, कौन से स्टॉक को हमें कब तक होल्ड करना है, कौन से स्टॉक को हमें कब तक एक्यूमुलेट करना है। इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा ताकि इसके लिए डबल से ट्रिपल हो सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही। उन लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट वो वाइट जगह है। कि देखें ना, जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, आप लोग सिर्फ देख लें कुछ पिछली वीडियोस को, 6 महीने, साल पहले की या 1.5 साल पहले की भी देख लें वीडियोस को, जिसमें ज़्यादातर वो स्टॉक जो कि बिल्कुल लोअर रेट पे थे। अब देखें ना, साजगार है, ये डबल ट्रिपल गया, कितना ऊपर गया ना। GAL है, देखिए मैं सिर्फ सेक्टर्स के नेम नहीं दे रहा हूँ। ऑटो सेक्टर है, ये कितना तेज़ी से बढ़ा नहीं बढ़ा। इसके अलावा फार्मा के शेयर्स हैं जो लोगों ने बाय करे हुए थे, परेशान थे कि सिटी फार्मा बढ़ नहीं पा रहा, AGP में हम फंसे हुए हैं। और ज़्यादा लोगों के सवाल थे कि मारी भी नहीं बढ़ पा रहा, मारी नहीं भी देखिए इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल करी, OEDC कहाँ से कहाँ गया, PPL देख लें कहाँ से कहाँ गया। तो ये वर्किंग करके मैंने आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स को देख के, ग्राफ्स को देख के स्टॉक की बाय कॉल दी, स्टॉक की सेल कॉल दी। अब जितनी भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये हेटर्स हैं जिनके कमेंट्स देखें ना आप लोगों के सामने आते रहेंगे ना। अगर इस वीडियो को नीचे मजीद करेंगे तो कमेंट्स लोगों के आने स्टार्ट हो जाएंगे। इन लोगों को करने दें, बस सपोर्ट करते रहिएगा मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली, जो कि मैं अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे, रोज़ाना 9:42 पर। तो और इस वीडियो को इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।